आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, इसमें बताए थे कितने भाग हैं? 2। पहला भाग, दूसरा भाग। तो साइड के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक प्रमुख विषय का, जिसका नाम है इतिहास। क्या नाम है? इतिहास। इतिहास को अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है इति, धन, दूसरा भाग है हास। और इसका शब्दार्थ या उच्चारण किया जाए तो कहा जाता है इति माने ऐसा ही, हास माने हुआ था। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। ये इतिहास से संबंधित विषय था, ग्रंथ था, और इसीलिए इनको इतिहास के जनक या इतिहास का पिता, ध्यान देना, इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। अगर हमारे भारत देश के इतिहास की बात की जाए तो कुछ ऐसे काल हैं जहां से हमको इतिहास का लिखित प्रमाण, जैसे कि जो घटना घट चुकी है, उस घटना को अगर हम अपनी आंखों से न देखे हो तो कैसे जानेंगे? जान पाएंगे? लेकिन भारत देश के इतिहास को संकलित करने के लिए कुछ साधनों का सहारा लिया गया, जिसमें से थे धर्म ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ, ये तो लिखित सामग्री उपलब्ध थी। और किस किस धर्म से संबंधित था? एक हिंदू या ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन धर्म। इनके जो लिखित साहित्य हैं इन धर्म ग्रंथों के, उनसे बीच बीच में कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक ऐसे घटनाक्रम का वर्णन है, जिक्र है, ईसा से लेके, उसी के आधार पे हम कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं कि उस काल में ऐसा ही हुआ था। जैसे ब्राह्मण या हिंदू धर्म में सबसे पहले बात आती है किताबों की भेद। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, और ये वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसको बेटा लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजनीतिक विषय वस्तु है।
ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो 10 मंडल, 8 सप्तक, 10 मंडल, 8 सप्तक और 1028 सूक्त हैं। सामवेद ये गायन से संबंधित है। यजुर्वेद ये तुम्हारा आयुर्वेद से संबंधित है। और अथर्ववेद ये तुम्हारा धार्मिक कर्म कांड, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस सब का वर्णन है। अगर इनके गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मतलब की कोई चीज नहीं है। हमारे मतलब की यही चीज है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? और ये वेद किससे संबंधित है? राजनीतिक। इसमें राजनीतिक बातें हैं। कौन सी बातें हैं? सामवेद एक गायन से संबंधित है, यजुर्वेद ये आयुर्वेद से संबंधित है, और अथर्ववेद ये तंत्र मंत्र और जादू टोना। ऋग्वेद का अगर काल माना जाए, देखो आज जो हम कैलेंडर में गणना करते हैं वर्ष की, किसकी गणना करते हैं? ये ईस्वी सन है। कौन सा सन है? ये ईसा मसीह से संबंधित है। और ईस्वी सन की शुरुआत ऐसा माना जाता है, ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन की शुरुआत हुई। ठीक। और अगर देखा जाए तो ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? 2022। क्या हमारी पृथ्वी इतनी पुरानी है? सिर्फ 2022 संभव हुआ है, 2022 साल हुआ है मानो कोई धरती पर आए? नहीं। तब इसके पीछे की अगर सन की गणना की जाएगी तो किससे की जाएगी? अगर मान लो आगे 2022 जा रहा है, अगर एक से पीछे जाना होता तो हम कैसे गिनती करते? तब जानते हो क्या लिखते हैं? ईस्वी पूर्व। समझ में आया हमारी बात? कितने लोगों को समझ में आया? ईस्वी सन से जब पीछे के साल की हम गणना करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ईस्वी पूर्व, या उसको शॉर्ट काल में बोलेंगे ई पूर्व। और अंग्रेजी में इसको लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, जिसको शॉर्ट काल में बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आफ्टर डिकेड, एडी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इंग्लिश में ईस्वी सन को क्या बोलते हैं? एडी। और ईसा से पूर्व को क्या बोलते हैं? बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आशुतोष, आदित्य, शुभम, पूजा, संजना, साधवे, कोमल, शिवानी, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कितने जन का समझ में आया? बहुत अच्छे, हाथ नीचे करो। अगर इससे गणना की जाए तो ऋग्वेद के काल का जो अनुमान लगाया गया है, ऐसा माना गया है कि वो काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500
ईसा पूर्व। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर 2500 में 2022 जोड़ दोगे तो कितना साल हो जाएगा? उतने साल पुराना ऋग्वेद है जब इसका संकलन किया गया था, और इसके संकलनकर्ता को माना जाता है, वेदों को अपुरुषेय माना गया है। अपुरुषेय का मतलब ये होता है कि जिसकी संरचना किसी पुरुष ने नहीं की है। इसकी संरचना ऐसा माना जाता है कि स्वयं ईश्वर ने किया है। किसने किया है? लेकिन इनके संकलनकर्ता के नाम को नोट कर लीजिए। संकलनकर्ता संकलनकर्ता कहा जाता है किस कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास। और जितने भी मंडल हैं इनको किसी न किसी ऋषि ने लिखा है। ये सब आपके मतलब की चीज नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम इस पे उलझाएंगे आते तो उलझ जाओगे। अब इतने पे ही आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा से संबंधित इतनी ही चीजें हैं, ठीक है। अब उसके बाद माना जाता है ऋग्वेद के रचना काल का समय बता रहे हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वेद का काल माना गया। किसका काल माना गया? उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये काल माना गया है इन तीनों वेदों का। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसा माना गया है कि इन लोगों का रचना 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में हुआ, ठीक। उसके बाद वेद के बाद पुराण। पुराण को कहा, पुराण का नाम सुने हो? कितने लोग सुने हो? पुराण को अगर इसका संध विच्छेद किया जाए प्राचीन आख्यानों से युक्त। प्राचीन आख्यानों से युक्त माने जिसमें राजा महाराजाओं की वंशावलियां दी गई हैं। पुराण के 5 भाग माने गए हैं। पहला है सर्ग, नोट कर लो। दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर और 5वां है वंशानुचरित। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित ये पुराणों के 5 भाग माने गए हैं। सर्ग का मतलब सृजन, प्रतिसर्ग का मतलब विनाश। ऐसा माना जाता है पहले सृजन हुआ, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का क्या किया? सृजन किया। यही तो माना जाता है। पूरे सृष्टि का सृजन को श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रह्मा जी को। और उसपे पालनकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? भगवान विष्णु को। और संहारक के रूप में किसको जाना जाता है? महादेव, देवों के देव महादेव। हाँ, ये त्रिदेव हैं। क्या है ये? त्रिदेव। इसी तरीके से इसमें पुराणों की भाषा भविष्य वाली भाषा है। जैसे कि इस समय में ये होगा, 18 वर्षों के बाद फलाने राजा उस गद्दी पे विराजमान होंगे।
भविष्य वाली भाषा में लिखा गया है, ठीक। और इनकी संख्या जानते हो कितना है? 18। कितने पुराण है? हाँ। अब इसमें से कुछ पुराण मैं बता दे रहा हूं, जैसे विष्णु पुराण लिख लो, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। पुराणों की कुल संख्या है 18 पुराण। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये कुछ प्रमुख पुराण हैं, जो गरुड़ पुराण, ऐसे ऐसे इनकी संख्या 18 है, लेकिन सबके बारे में अभी डिटेल कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, न तो आपके इतिहास से संबंधित है, सिर्फ इसलिए बता दिए कि जानते रहो पुराण क्या है, ठीक। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद का फुल फॉर्म होता है निष्ठा पूर्वक गुरु के समीप बैठना। उपनिषद दार्शनिक भाषा में लिखे गए हैं, इसमें दर्शन का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? और इनकी संख्या है 33। संख्या लिख लो, 33 उपनिषद हैं। ये तो रही हिंदू धर्म ग्रंथों की बात, जिसमें यदा कदा, जैसे ऋग्वेद में एक जगह 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राग युद्ध जो रावी नदी के तट पे लिख लो, ऋग्वेद में एक 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो भरत कबीले के राजा सुदास, क्या नाम था? सुदास, ठीक। और एक दूसरा कबीला था जो 10 कबीलों का एक संघ था, जिसमें कुछ थे अनु, यदु, द्रहु, तुरुवस और कुरु। ये विपक्ष में थे, और 10 कबीलों का ये संघ था, जिसमें 5 जन ये लोग भी थे, अनु, यदु, द्रव, तुरुवस, कुरु। और एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे। और ये युद्ध कहां लड़ा गया? रावी नदी के तट पे। किससे लड़ा गया? ठीक। और इसमें राजा सुदास ने इस 10 जनों के संघ को पराजित किया, ठीक। इस युद्ध का वर्णन है। पूछा जाता है अक्सर कि किस वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन है, तो क्या लगाओगे? कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? और भारत देश का जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस उपनिषद से लिया गया है? 10 राग युद्ध। लिख लो, 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पे।
दास राग, दास राग युद्ध। भारत देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है आपकी परीक्षा में। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? सत्य की सदा विजय होती है। सत्य की क्या होती है? विजय होती है। और ये आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है जानते हो? मुंडको, लिख लो, मुंडकोपनिषद। नहीं नोट कर रहे हो? दिमाग तुम्हारा अपसेट हो गया है क्या? किताब में खोजने से कहीं नहीं पाओगे जो बता रहा हूं। एक मिनट सुनिए, कितने नाम इसमें ऐड करने हैं? कर दूं सबको ये चेक कर दीजिए। थोड़ा सा सुनिए। जैसे इसका डाटा नहीं कभी मिल पाएगा, इसका नहीं मिल पाएगा, इसका नहीं मिल पाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, नोट कर दीजिए रजिस्टर में, सबका अपडेट कर दीजिए साथ ही। इनका डीबीटी भी नहीं हुआ, सब नोट कर दीजिए रजिस्टर में। समझ गए? बता दें?